अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा परवेज़ इलाही साहब के स्टांस पर। वो डटे हुए हैं। उन्होंने उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा है जो लोग ये कह रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब कुछ ही दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे और दोबारा से काफ लीग या किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। इसी सिलसिले में आज एक अदालत में भी अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें जो जज थे इस मुकदमे के, उनके दरमियान और डीजी एंटी करप्शन के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल डिस्कस करूंगा। और आज जो अदालत में वाक़या पेश आया, जब परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ एक वादा माफ़ गवाह को पेश किया गया, उसने भी जो है गवर्नमेंट और इस केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्लान्स थे उसको बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा जिस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है और शदीद तनकीद का जो सामना है वो गवर्नमेंट और पीडीएम को करना पड़ रहा है। और एक अहम पेशरफ्त इसमें हुई कि जज साहब ने कहा कि आप केस किसी और जज के पास भी ले जाएं। इसके बारे में मैं आपसे डिटेल बात करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो पहले पहुंच सके। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियोस को मुसलसल देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया जा रहा, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 2 रोज़ पहले परवेज़ इलाही साहब को उनकी रहायशगाह के करीब से गिरफ़्तार कर लिया गया। अगले ही दिन जब उनको अदालत में पेश किया गया तो जज साहब ने पहली ही पेशी में उनको बेल दे दी। और जैसे ही उनकी बेल हुई तो गुजरांवाला की एंटी करप्शन फोर्स ने उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया। अगले दिन उनको दोबारा पेश किया गया तो फिर से उनको एक बेल मिल गई और अब उनको तीसरी दफ़ा गिरफ़्तार किया गया है। तो वो एक उनको अब जो जिस केस में वो पंजाब में जाली और 2 नंबर असम्बली में भर्तियों के केस में उनको गिरफ़्तार किया गया है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जो मेरिट के ख़िलाफ़ भर्तियां थी, उन्होंने असम्बली में वो भर्तियां की और इसी सिलसिले में उनको गिरफ़्तार किया गया और आज अदालत में पेश किया गया। जबकि उनको आज अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया, लेकिन उनको जज साहब के सामने पेश नहीं किया गया। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का एक बड़ा ही अहम वीडियो बयान आज फिर से सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक अहम पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने लोगों को डटे रहने का कहा था, लेकिन आज उन्होंने एक मज़ीद जो है बयान दिया है, जिससे उनका डिटर्मिनेशन और उनका जो है पीटीआई के साथ एफिलिएशन है वो बड़े स्ट्रांगली वाज़े हुई है कि वो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त लिंक्ड हैं और उनका क्या रिश्ता बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को कहा है कि वो डटे रहें। उनकी जो जंग है वो उनके दीन के लिए, उनके मुल्क के लिए, उनकी अपनी बका के लिए, उनके अपने फ्यूचर के लिए जंग है। वो बिल्कुल ठीक हैं, वो डटे रहें। और उन्होंने गवर्नमेंट को भी एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि 2-3 तो क्या, ये अगर 100 मुकदमात भी मेरे ख़िलाफ़ कर दें तो ये तब भी मुझे ज़ेर नहीं कर सकते, मुझे इनसे कोई डर और खौफ नहीं है। तो उनकी ये डिटर्मिनेशन उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो माजी में ये प्रोपोगंडा करते रहे कि परवेज़ इलाही साहब काफ लीग से आए हैं, ये वापस अपनी पार्टी में चले जाएंगे, पार्टी को छोड़ देंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा फवाद चौधरी साहब ने किया। आज फवाद चौधरी साहब को अपने प्रोपोगंडे किए का बहुत अच्छे तरीके से जवाब मिल चुका होगा। हालांकि फवाद चौधरी साहब खुद पार्टी छोड़ चुके हैं, जो कि पार्टी के बड़े अहम कारकुन समझे जाते थे और उनका एक अहम रोल समझा जाता था। उन्होंने बहुत जल्दी पार्टी छोड़ दी। ना सिर्फ उन्होंने पार्टी छोड़ी बल्कि अब उनके दूसरी पार्टियों के साथ भी जो है मीटिंग्स चल रही हैं। जहांगीर तरीन के जो जहाज़ में वो सफ़र कर रहे हैं। और आज जो अदालत में एक अहम पेशरफ्त हुई वो
जो है इस केयर टेकर गवर्नमेंट का स्टांस बड़े अच्छे तरीके से उस पेशरफ्त ने वाजे कर दिया, और जो इन्होंने गवाह पेश किया उसने इनको बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। अदालत में जज साहब ने जब सवाल किया तो एक गवाह को पेश किया गया जो कि राय मुमताज़ साहब थे, वो सेक्रेटरी असम्बली हैं, उनको पेश किया गया और उनको एज जो वादा माफ गवाह बनाकर परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ पेश किया गया था कि इन्होंने असम्बली में गलत भर्तियां की हैं। तो जैसे ही उनको अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने इनके सारे राजों से पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने जज साहब को बताया कि मैं तो वॉक कर रहा था तो मुझे वहाँ से ये उठा कर ले आए और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब मेरी आंखों से पट्टी उतरी तो मेरे सामने डीजी एंटी करप्शन थे, और डीजी एंटी करप्शन ने मुझे एक ही बात कही कि आप जो है वो परवेज़ इलाही के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं अगर आपने ड्यूटी और अपनी जॉब करनी है, तो अगर आपने जॉब नहीं करनी तो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो उन्होंने बताया कि ये एक माफिया है, ये इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं और ये इस तरह से मुझे अदालत में ले गए, जिस पर अदालत ने जो है जज साहब ने बरहमी का इजहार किया और डीजी एंटी करप्शन के दरमियान और जज साहब के दरमियान जो जज हैं गुलाम मुर्तज़ा और डीजी एंटी करप्शन जो सुहेल साहब हैं, सुहेल जफ़र चट्ठा साहब, उनके दरमियान जो है वो काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई। तो जज साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि मुझे किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक ना किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ जिसने रिमांड दिया था मैं वही जज हूँ, इसलिए मुझे किसी भी पार्टी से मुंसलिक ना किया जाए, और अगर आप ने मुलजिम को पेश नहीं करना तो आप एक किसी और जज के पास अपना केस लगवा लें और वहाँ मुलजिम को पेश कर लें। जिसके जवाब में डीजी एंटी करप्शन ने तहरीरी तौर पर जो जज हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है और उनकी जो है पॉलिटिकल ये कह लें कि एफिलिएशन का इल्ज़ाम लगाया है कि इनकी किसी पार्टी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन है और ये मेरिट पर फैसले नहीं कर रहे। इस बात का इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने अब परवेज़ इलाही का जो केस है वो दूसरी तरफ शिफ्ट किया है। इस सारे मामले में जज साहब से तलख़ कलामी होना, डीजी एंटी करप्शन का एक्सपोज होना और जिस तरह राय मुमताज़ साहब ने इनको एक्सपोज किया, ये सारे चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि ये माफिया किस तरह काम कर रहा है, ये लोगों को किस तरह ब्लैकमेल करते हैं और किस तरह टॉर्चर करते हैं। किसी को जॉब की धमकियाँ, किसी को उनकी बीवी या बेटी के उठाने की धमकियाँ, ये किस तरह से लोगों को मैनेज करते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से आज एक्सपोज हुआ। उसके बावजूद ये जो गवर्नमेंट है उनका स्टांस यही है कि जज जो हैं वो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उनकी, और इस सारे मामले में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको भी बुरी तरह से एक्सपोज होना पड़ा है। और पता चला है कि इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो पीडीएम और गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को पूरी तरह असिस्ट कर रही है, जबकि इनका काम ऐसे मुकदमात में इनके लिए नहीं होता बल्कि ये मुल्क और अपने सूबे को केयर टेकर होते हैं, लेकिन इस वक्त पूरी असिस्टेंस दी जा रही है। ये जो मामला आज अदालत में हुआ है इससे भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्लस पॉइंट मिला है, जिससे इनका जो प्लान्स हैं वो एक्सपोज हुए हैं। एक दफ़ा फिर से बुरी तरह नाकामी का बाइस बनी है और दोबारा से इन्होंने अब फिर जजेस के खिलाफ उगलना शुरू कर दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में इनके ऊपर तौहीने अदालत के मुकदमात हों और इनकी पकड़ दकड़ हो। दुआ है इस सारे मामलात में कि पाकिस्तान और हम पर अल्लाह ताला अपना रहम करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।